नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये वो स्कीम है जो हमारे देश के लाखों किसान परिवारों को सीधी आर्थिक मदद पहुंचाती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये योजना काम कैसे करती है और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है कि पीएम किसान योजना का लाभ आखिर लें तो लें कैसे। अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक एक कदम को बारीकी से समझते हुए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये समझना जरूरी है कि असल में ये पीएम किसान योजना है क्या चीज। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका मकसद बहुत साफ है, देश भर के उन किसान परिवारों को सीधी आय सहायता देना जिनके पास अपनी खेती की जमीन है। ये एक तरह से उन्हें एक वित्तीय सहारा देने की कोशिश है। और इस योजना का जो सबसे मुख्य आकर्षण है वो है सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद। अब इसमें खास बात यह है कि यह सारा पैसा एक साथ नहीं आता। ये साल में 3 बराबर किश्तों में, यानी 2-2 हजार रुपए करके सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। कोई बिचौलिया नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, योजना के बारे में तो समझ आ गया, पर अब अगला अहम सवाल ये है कि क्या कोई भी इसका फायदा ले सकता है? नहीं, इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। चलिए पात्रता के नियमों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वो एक ऐसा किसान परिवार हो जिसके नाम पर खेती करने लायक जमीन हो। और तीसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि जमीन कितनी होनी चाहिए, इस पर कुछ राज्यों के अपने अलग नियम भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि इसकी जानकारी स्थानीय स्तर पर जरूर ले ली जाए। इसको अगर और आसान भाषा में समझना हो तो छोटे और सीमांत किसान जिनके पास खेती की जमीन है वो इसके पात्र हैं। लेकिन कुछ लोग इसके दायरे से बाहर हैं, जैसे कि संस्थागत भूमिधारक या फिर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे पेशेवर जिनकी आमदनी अच्छी है। साथ ही एक निश्चित रकम से ज्यादा पेंशन पाने वाले रिटायर्ड लोग भी इसका लाभ नहीं उठा सकते। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई इन सभी पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, आवेदन की प्रक्रिया। चलिए अब इस पर गौर करते हैं। देखिए, आवेदन करने से पहले कुछ दस्तावेजों को तैयार रखना बहुत जरूरी है ताकि प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। सबसे जरूरी है आधार कार्ड, जो पहचान के लिए चाहिए। फिर चाहिए जमीन के कागजात, जो मालिकाना हक का सबूत होते हैं। और क्योंकि पैसा सीधे खाते में आता है तो बैंक अकाउंट की जानकारी भी एकदम सही सही देनी होगी। और हाँ, एक चालू मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। सबसे पहले पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है। वहां आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक कोना दिखेगा, बस उस पर क्लिक करना है। अपना आधार नंबर डालकर ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। फिर जो दस्तावेज हमने पहले तैयार किए थे उनकी स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी है और बस फॉर्म जमा कर देना है। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, जो रेफरेंस नंबर मिले उसे संभाल कर रखना है। चलिए, आवेदन तो हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या होता है? पैसा खाते तक पहुंचने का सफर कैसा होता है? आइए अब इसे समझते हैं। और अच्छी बात यह है कि आवेदन करने के बाद इंतजार में बैठे रहने की जरूरत नहीं है। उसकी स्थिति क्या है, वो कहां तक पहुंचा, ये आसानी से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके लिए बस उसी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस या लाभार्थी की स्थिति वाले लिंक को इस्तेमाल करना है। तो देखिए, आपके आवेदन का सफर 3 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले राज्य सरकार आपके दिए गए सभी दस्तावेजों और जानकारी की जांच पड़ताल करती है। जब वहां से सब ठीक हो जाता है तो फिर केंद्र सरकार से उसे मंजूरी मिलती है। और जैसे ही मंजूरी मिली, किस्त की रकम सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाती है। तो हमने पूरी प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक समझ लिया। अब एक बार जल्दी से उन सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने सीखी। तो कुल मिलाकर सार ये है कि अगर सही दस्तावेज पास हों और ऑनलाइन आवेदन के कुछ आसान से स्टेप्स को ठीक से फॉलो किया जाए तो ये वित्तीय सहायता पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस प्रक्रिया को जानबूझकर इतना सीधा सरल रखा गया है ताकि देश का हर जरूरतमंद किसान इसका पूरा लाभ उठा सके। और अब जाते जाते बस एक सवाल, ये जो सारी जानकारी आज हमने यहां समझी है, सोचिए कि ये और कितने किसानों के काम आ सकती है, उन तक ये कैसे पहुंच सकती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।